दोस्तों, बेटी दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल चीज है। बेटी बाप के लिए हमेशा दुआ करती है, लेकिन आज दुनिया का दस्तूर और सोच बन चुकी है। हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके घर में बेटा पैदा हो जो बड़ा होकर उसका सहारा बने, उसे कमा कर खिलाए, जिसकी वजह से उसे लोगों के ताने बर्दाश्त ना करना पड़े। लेकिन ये भी सच है कि हर बेटा फर्मा बरदार नहीं होता। कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जिनके एक गुनाह से पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है, जबकि बेटी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताएंगे जो सऊदी अरब में रहता था, जिसे बेटे की बहुत चाहत थी। उसकी ख्वाहिश थी उसके घर में बेटा पैदा हो, मगर उसके घर में एक एक करके 7 बेटियां पैदा हुई। फिर उस आदमी ने कैसे 20 साल तक अपनी बेटियों की शक्ल ना देखी, कैसे वो 20 साल तक सऊदी अरब से वापस ना आया, फिर किस तरह उसने 20 साल तक बीवी से राब्ता ना किया और ना ही कभी पैसे भेजे। जब वो 20 साल के बाद सऊदी अरब से वापस लौटा तो उसकी बेटियों की क्या हालत थी। बेटों से मोहब्बत करने वाले ये वीडियो देखकर रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बेटियों को हमेशा अपने सर का ताज समझेंगे। दोस्तों, शौकत अली सऊदी अरब के शहर जद्दा में स्ट्रीट लाइट का एक बहुत बड़ा ठेकेदार था। जद्दा के अंदर जितनी भी लाइटें लगी हैं, इनमें से 30% उसी के वर्करों ने लगाई हैं। ठेकेदार की उम्र 35 साल हो गई, मगर उसने शादी ना की। उसकी शादी ना करने की बड़ी वजह, अगर उसके घर में बेटी पैदा हो गई तो लोग क्या कहेंगे, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इस तरह की बेशुमार बातें उसके जहन में थी। लिहाजा उसके वालिदैन जब उसकी शादी की बात करते तो वो वालिदैन को साफ साफ इनकार कर देता। एक दफा ठेकेदार 1 महीने की छुट्टी लेकर पाकिस्तान गया। वो वालिदैन का इकलौता बेटा था, जबकि उसके वालिदैन भी ज़ईफ थे। उनकी सोच थी कि हमारी जिंदगी का कोई पता नहीं, ये ना हो कि हमारे जाने के बाद उनका बेटा शादी ना करे। लिहाजा वो अपनी जिंदगी में उसकी शादी का फरीजा अदा करना चाहते थे। उसके वालिदैन ने काफी अरसा पहले उसके लिए एक नेक और खूबसूरत लड़की का रिश्ता तलाश किया। बस वो अपने बेटे की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। जब ठेकेदार घर पहुंचा, मां ने कस्में देकर मजबूर कर दिया कि वो शादी कर ले। चनाचे ठेकेदार को मां की बात मानना पड़ी। यूं उसकी एक नेक और खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। उसकी बीवी में वो हर चीज मौजूद थी जिसकी एक औरत को जरूरत होती है। फर्माबरदारी उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसके वालिदैन की दिन रात वो खिदमत करती। शादी की पहली रात ठेकेदार शौकत अली ने अपनी बीवी को कहा उससे बेटा चाहिए, इस बात की वो ख्वाहिश रखता है। शादी के बाद शौकत अली छुट्टी गुजार कर सऊदी अरब चला गया। 1 साल के बाद उसके घर में बेटी पैदा हुई। वो आपे से बाहर हो गया। उसने मां को फोन करके बताया कि उसकी बीवी को मेके से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मां ने समझाया बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। मां ने मामलात को हैंडल किए रखा। जब साल बाद ठेकेदार वापस पाकिस्तान आया, उसने बेटी की शक्ल तक न देखी। बीवी से कहता इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ, मैं इस मनहूस का साया भी देखना नहीं चाहता। मां पर शौहर के ये अल्फाज पहाड़ बन कर गिरते। ठेकेदार की मां अपनी बहू को हौसला देती, जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठेकेदार 1 महीना गुजारने के बाद फिर सऊदी अरब चला गया। साल के बाद उसके घर में दूसरी बेटी पैदा हुई। अब की बार उसने फिर आसमान को सर पर उठा लिया। मासूम बच्ची को ऐसी बातें कही जो किसी भी इंसान को जेब नहीं देती। 7 सालों में शौकत अली के घर में 6 बेटियां पैदा हुई। उसकी बीवी भी खुराक ना मिलने की वजह से कमजोर हो गई। जब बाप सऊदी अरब से छुट्टी लेकर आता तो बेटियां एक कमरे में बंद हो जाती। अगर उसकी नजर कभी पड़ जाती तो वो मुंह को दूसरी साइड पर कर लेता। शौकत अली के वालिदैन अपनी बहू को खुदा के आसरे पर छोड़कर चले गए। शादी के 10वें साल फिर 7वीं बेटी पैदा हुई। उसने अपनी बीवी साबरा को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। 2 दिन की बेटी उसके हाथों में थी, जबकि 6 बेटियां उसके साथ चल रही थी।
बेटियों पर मुश्तमिल ये खानदान अपनी अनजानी मंजिल की तरफ रवां था। ये 7 लोग चलते चलते थक गए तो शदीद गर्मी में एक दरख्त के साए में बैठ गए। बड़ी बेटी माँ से पूछने लगी, माँ लोग तो कहते हैं बेटियां बाप की जान होती हैं, मगर हमारे बाप ने हमें कभी बुलाया तक नहीं है। हमारा बाप हमें किस वजह से नापसंद करता है? भला कोई अपने बच्चों को भी घर से धक्के देकर बाहर निकालता है। माँ बेटियों की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा कमजोर लोग इस तरह की बातें करते हैं। अगर तुमने जमाने का मुकाबला करना है तो अपने जहन को भी ताकतवर बनाना होगा। शौकत अली ने अपना घर बार फरोख्त किया। उसने पाकिस्तान से हर किस्म का नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। वो आइंदा कभी भी पाकिस्तान नहीं लौटेगा। चनाचे उसने सऊदी अरब में जाकर दोबारा कारोबार करना शुरू कर दिया। वो अपनी बीवी बच्चों को एक कहानी समझकर भूल गया। वो इस बात को भी भूल गया कि उसकी 7 बेटियां हैं। वक्त गुजरता गया, उसको अपनी बेटियों को छोड़े हुए 20 साल का अरसा हो गया। शौकत अली सऊदी अरब का अमीर तरीन शख्स बन चुका था। उसकी उम्र अब 60 साल के करीब थी। एक दिन वो एक सऊदी की दावत पर उसके घर गया। खाने के बाद उसने देखा कि एक सऊदी अपनी बेटियों से इंतहाई प्यार करता है, जबकि बेटों से सख्त लहजे में बात करता है। शौकत अली ने उस सऊदी से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा, अगर खुदा खुश हो तो बेटी देता है। बेटी सारी उम्र बाप के लिए दुआ करती है। बेटी रहमत है, बेटी जन्नत में जाने का जरिया है। जिसकी खातर खुदा ने दुनिया बनाई वो बेटी के आने पर खड़े हो जाते। आज पहली बार किसी के मुंह से बेटी की तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो घर में गया, कुर्सी पर बैठा अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगा। न जाने वो कहाँ होंगी। मैंने तो कभी उनके चेहरे की जानब भी देखना गवारा न किया। मैंने कभी अपनी बीवी साबरा से प्यार से बात नहीं की। इन्हीं सोचों में गुम वो कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया। अगले दिन जब वो दफ्तर जाने के लिए तैयारी करने लगा, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। चनाचे उसके मुलाजिम ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसके तमाम जिस्म के टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसके जिस्म के एक हिस्से को फालज हो चुका है। अब वो ठीक तरीके से चल भी नहीं सकेगा। वो 1 महीना बेड पर पड़ा रहा। इसी दौरान उसने अपनी बेटियों को बहुत याद किया कि मैं कितना बदनसीब था जिसने अपने जिगर के टुकड़ों की शक्ल तक नहीं देखी। मैं तो खुदा की रहमत से बहुत दूर हूँ। शौकत अली का मुलाजिम लाहौर का रहने वाला था। उसने मुलाजिम से कहा कि अगर तुम मुझे मेरी बेटियों से मिलवाओगे तो मैं तुम्हें 50,000 रियाल दूंगा। मुलाजिम कहने लगा, सर मैं ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करूंगा। अब शौकत अली का मुलाजिम जिसका नाम फाह था, उसने लाहौर में आकर शौकत अली की बीवी बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। वो 1 महीने तक मुख्तलिफ लोगों के जरिए उनको ढूंढता रहा। आखिरकार उसे अखबार में इश्तिहार देना पड़ा, मगर सुराग ना मिला। एक दिन उसको फोन नंबर पर एक ऐसे आदमी की कॉल आई जो शौकत अली को जानता था। वो कहने लगा, शौकत अली ने अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरा बहनोई था। मेरी बहनें और उसकी बेटियां फलां जगह पर रहती हैं। मेरे कहने पर वो तुमसे हरगज नहीं मिलेगी, लिहाजा तुम खुद उनसे जाकर मिल सकते हो। जब शौकत अली का मुलाजिम फाहद उस इलाके में पहुंचा तो वहां पर चमड़े के छोटे छोटे कारखाने थे। चमड़े की बदबू ने उसका सांस लेना मुहाल कर दिया। जब वो पूछते पूछते उस घर में दाखिल हुआ तो उसने हैरान कर देने वाले मंजर देखे। शौकत अली की 7 बेटियां चमड़े के कारखाने में काम करती हैं। कारखाने के ऊपर एक छोटा सा कमरा था जहां पर वो रहाइश पजीर थी। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि किधर जद्दा का एक अमीर तरीन आदमी, किधर उसकी बेटियां पाकिस्तान में चमड़े के कारखाने में काम करती हैं। जब फाहद ने शौकत अली की बीवी और बेटियों को बताया उनके वालिद जिंदा हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो सब बेटियों ने मिलने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी, हमारे लिए हमारा बाप मर चुका है। माँ ने सबको डांटते हुए कहा, खबरदार किसी ने मेरे शौहर के बारे में एक भी अल्फाज बोला। वो जिस जगह भी रहे खुदा उनको सलामत रखे। छोटी बेटी ने दिल दहला देने वाले अल्फाज कहे, अंकल मेरे बाप को एक बात कहना, जिन बेटियों के बाप जीते जी मर जाएं, उनकी बेटियां कैसे जवान होती हैं।
वो बेटियां ही जानती हैं मेरी माँ हमारी जवानी की हिफाजत करते हुए 20 साल तक नहीं सोई। मेरे बाप को कहना कि मेरी माँ के वो 20 साल वापस करे जिसमें उसने उसके बच्चों की देखभाल की। हामिद वहां से रोता हुआ सऊदी अरब वापस गया। उसने शौकत अली को उसकी बेटियों के तमाम हाल अहवाल सुनाए। बेटियों का हाल अहवाल सुनकर शौकत अली धाड़े मारते हुए रोने लगा कि मैंने अपनी ही औलाद के साथ क्या किया। चनाचे शौकत अली ने अगले दिन की हामिद के साथ लाहौर की टिकट ली और वो लाहौर पहुंच गया। शौकत अली व्हील चेयर के जरिए जब बेटियों के पास पहुंचा, बाप को व्हील चेयर पर देखकर बेटियां तड़प कर रह गई। सब ने दौड़कर बाप को गले से लगाया। बाप बेटियों की मोहब्बत का ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद सब लोग रोने लगे। शौकत अली अपनी बीवी बच्चों की मिन्नत समाजत करके इन्हें सऊदी अरब ले गया। बेटियों ने दिन रात बाप की खिदमत की। 1 महीने के अंदर शौकत अली अपने पांव पर चलने लगा। फिर उसने अपनी बेटियों की सऊदी अरब के आला घरानों में शादियां की। छोटी बेटी का फाद के साथ निकाह कर दिया। छोटी बेटी बाप के यहाँ रहती है। उसकी बीवी आज भी उसकी ताबेदार है। ख़वातीनो हजरात, एक बेटी अपने बाप से दिल से मोहब्बत करती है। खुदा से दुआ है कि वो दुनिया की हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन।